नमस्ते। आज हम बात करते हैं हर्निया के बारे में। बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है हर्निया। और हर्निया एक बार मतलब सबसे पहले आप ये समझे हर्निया है क्या। विशेष रूप से दो प्रकार से हर्निया, हाइटस हर्निया जो स्टमक के ऊपर होता है, और जो इंगोइनल हर्निया ग्रोइन रीजन यानी अंडकोश के आसपास एक्स्ट्रा बल्जिस आ जाते हैं, मांस निकल आता है बाहर, और रोगी बड़ा भयभीत हो जाता है कि ये क्या हो गया, किस प्रकार से गांठ सी बन जाती है कई बार। और जो ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं उन लोगों में मसल्स वीक होने की वजह से वहां से जो स्टमक के अंदर का पोर्शन है वो बाहर निकलने लग जाता है। तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप यदि हर्निया से पीड़ित है या डॉक्टरों ने आपको हर्निया डिक्लेयर कर दिया है तो बिल्कुल भी मत घबराइए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से हर्निया को बिल्कुल आसानी से ठीक किया जा सकता है, किस प्रकार के घरेलू उपाय हम अपनाएं, किस प्रकार की एक्टिविटीज हम करें ताकि आपको हर्निया से निजात मिल जाए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर्निया में आपको जैसा पता मैंने बताया कि विशेष रूप से जो एपिगैस्ट्रिक हर्निया है, नाभि के आसपास भी कई बार थोड़ा सा बल्जिस बाहर आ जाते हैं, या इनगोइनल रीजन के आसपास, अंडकोश के आसपास, तो उसमें हमें करना क्या है। विशेष रूप से इसका सबसे पहले कारण समझिए। इसका कारण है कि आपका स्टमक या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहता। आपको ज्यादा गैस, तेजाब, अफारा या कॉन्स्टिपेशन, इस प्रकार की समस्याओं के कारण से हर्निया क्रिएट होता है। या फिर आप बहुत ज्यादा अब्डोमिनल मसल्स पे जोर लगाते हैं। वो किस कारण से जोर लग सकता है अब्डोमिनल मसल पे? जोर दो कारणों, या तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत ज्यादा जोर लगता है, या फिर ज्यादा हंसने से, जोर जोर से हंसने से, इस प्रकार की एक्टिविटीज से भी ये हर्निया की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती हैं। तो इन चीजों को आपने अवॉइड करना है। गैस, तेजाब, अफारा यानी पेट को आप ठीक रखिए, सबसे पहले जरूरी बात है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें कि यदि आपको हर्निया हो गया है तो, और यदि वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज तक है, तो उसको फर्स्ट और सेकंड ग्रेड वाले को तो बिल्कुल आसानी से इजिली ठीक किया जा सकता है, केवल और केवल कुछ डाइटरी हैबिट चेंज करने से। जैसे गैस, तेजाब, अफारा वाली जो समस्याएं हैं उनको निवारण कीजिए, और थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज है, यौगिक एक्सरसाइज, उनका सहारा लीजिए, जैसे अनुलोम विलोम है, कपालभाति है और भस्त्रिका है। वो एक्टिविटीज धीमी गति से आप करेंगे तो उससे बड़ा आपको लाभ मिलेगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आपको कब्ज वगैरह रहती है तो उसमें अरंड का तेल रात को सोते समय दूध के साथ लीजिए, तो उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप अगर बहुत ज्यादा बड़ा साइज है और बार बार निकल आता है बाहर, और उससे पेट में दर्द रहता है, कई बार पेन बहुत करता है, जब ये कई बार ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए हर्निया में, ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया बोलते हैं, तो उस समय इमरजेंसी सर्जरी करानी पड़ती है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो या सीवियर पेन रहता हो तो सर्जरी भी एक इसका बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो सर्जरी भी करवाई जा सकती है, लेकिन सर्जरी करवाने के बाद फिर हो जाता है। बहुत से लोग ऑपरेशन करा लेते हैं हर्निया का, 2-3 साल बाद उस जगह से ना होकर दूसरी जगह हर्निया हो जाता है। किसी भी सर्जरी को मैं अवॉइड करने की बात कहता हूं हमेशा, लेकिन जब तक आप कारण का निवारण करेंगे, सर्जरी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। एक बार आप सर्जरी करवा लेंगे, दोबारा 2 साल बाद, 3 साल बाद हो जाएगा, तो फिर आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। तो सबसे पहली जरूरी बात यह है कि जो इसका कारण है हर्निया का, उसका निवारण आप करिए। और कारण यही 2-3 मुख्य कारण रहते हैं जो मैंने आपको बताए। आप पेट को अपने को दुरुस्त रखिए। तो कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप इनको पेन डाउन कर लीजिए। ये जबरदस्त तरीके से हर्निया में काम करेंगी। जी हाँ, कांचनार गूगल, ये बहुत अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन है। 2-2 टेबलेट दिन में 2 बार लीजिए। ये स्पेशली जो एपिगैस्ट्रिक हर्निया है या इनगोइनल हर्निया है उसमें बहुत अच्छे से काम करती है। और इसके साथ ही वर्दीवादी का वटी, 1-1 टेबलेट सुबह शाम। तो इन दोनों को आप लेंगे, कांचनार गूगल और वर्दीवादी का, तो इस प्रकार से इससे हर्निया में लाभ मिलेगा। और यदि पेट की कोई भी समस्या है रहती है आपको, तो कुमारी आसव बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती है। 4-4 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद पानी मिला के कुमारी आसव ले लीजिए। तो और अरंड का तेल, यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, रात को सोते समय दूध के साथ 1-1.5 चम्मच अरंड तेल लीजिए। ये वेट लॉस में भी मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है, और हर्निया में भी बहुत लाभकारी है। तो ये कुछ उपाय हैं मैंने आपको बताए हैं, इनको आप प्रैक्टिकली करके देखिए। और यदि बहुत सीवियर प्रॉब्लम है हर्निया की आपको और पेन रहने लग गया, तो सर्जरी बिल्कुल करवाइए। कई बार इंडिकेशन ऐसा होता है कि सर्जरी के बिना ये ठीक नहीं हो पाता, लेकिन अगर इनिशियल स्टेज पे है तो इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन दोबारा सर्जरी के बाद फिर से आपको इस सिचुएशन से ना गुजरना पड़े, तो उसके लिए आप
हमारे इस चैनल पे जो समय समय पे हम अपडेट देते रहेंगे हर्निया के बारे में। आज हमने एक ये वीडियो बनाई है, उसके बाद हम हाइटस हर्निया पे भी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो अलग वेराइटी है और किस प्रकार से उसमें कुछ और आयुर्वेदिक उपाय आप लोगों को बताएंगे जिसके माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है। एलोवेरा भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हर्निया के पेशेंट्स के लिए। यदि सुबह खाली पेट आप एलोवेरा लेते हैं तो एलोवेरा बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। एलोवेरा उसका रस पीजिए आप, बहुत अच्छे से हर्निया में काम करता है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, जय हिंद।